बहुत समय पहले एक हरे भरे और शांत जंगल में एक प्यारी सी छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मीना। वो अपनी माँ के साथ एक ऊंचे पेड़ पर बने छोटे से घोंसले में रहती थी। हर सुबह मीना अपनी मीठी आवाज में गाना गाती थी और पूरा जंगल खुशियों से भर जाता था। लेकिन उनका घोंसला बहुत पुराना और कमजोर था। हर रात मीना को डर लगता था कि कहीं तेज हवा में उनका घोंसला गिर न जाए। एक दिन मीना ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारा घोंसला टूट रहा है। अगर तूफान आया तो हम कहाँ जाएंगे? माँ ने मुस्कुराकर कहा, डर मत मीना, हम जल्दी ही नया और सुरक्षित घर बना लेंगे। अगले दिन मीना उड़कर नए टहने और जगहें ढूंढने लगी। वो इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक किसी ने उसका नाम लिया। मीना, मीना, इधर आओ। मीना घबरा गई। उसने चारों ओर देखा। तभी उसने देखा एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ चमक रहा था। उसके तने पर एक चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। पेड़ ने कहा, डरो मत छोटी चिड़िया, मैं तारू हूँ, बोलने वाला पेड़। मैं तुम्हें ऐसा घर बनाने में मदद कर सकता हूँ जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ सके। मीना ने हैरान होकर पूछा, सच में? आप मेरी मदद क्यों करेंगे? पेड़ ने हंसकर कहा, क्योंकि तुम्हारे गीत इस जंगल को खुश रखते हैं। फिर पेड़ ने अपने जादुई पत्ते गिराए जो सोने की तरह चमक रहे थे। मीना और उसकी माँ ने उन पत्तों से एक सुंदर सुनहरा घोंसला बना लिया। मीना खुश होकर बोली, वाह, कितना सुंदर है। धन्यवाद तारू, पेड़ ने कहा। बस एक वादा करो, इस घोंसले को घमंड के लिए नहीं, भलाई के लिए इस्तेमाल करना। मीना ने मुस्कुराकर कहा, मैं वादा करती हूँ। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी उस सुनहरे घोंसले को देखने आने लगे। सब उसकी तारीफ करते और मीना के गीत और भी प्यारे लगने लगे। लेकिन एक पेड़ पर बैठा एक काला कौवा, जिसका नाम कालू था, ये सब देखकर जलने लगा। वो बोला, हम्म, सब लोग सिर्फ मीना की बात करते हैं। मुझे भी वो घोंसला चाहिए। मैं आज रात उसे ले जाऊंगा। रात हुई। चारों ओर शांति थी। मीना और उसकी माँ अपने सुनहरे घोंसले में सो रही थी। कालू धीरे धीरे उड़कर आया और घोंसले से एक पत्ता खींचने की कोशिश की। तभी आसमान में बिजली चमकी और पेड़ की भारी आवाज गूंजी। लोभ कभी नहीं चमकता। कालू डर गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुबह जब मीना जागी, उसने देखा कालू नीचे उदास बैठा है। मीना नीचे आई और बोली, कालू, क्या हुआ? कालू ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने तुम्हारा घोंसला चुराने की कोशिश की। अब मुझे समझ आया कि लालच से सिर्फ दुख मिलता है। मीना ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हर कोई गलती करता है। आओ, हमारे साथ रहो और गाना गाओ। उस दिन के बाद से कालू और मीना अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों हर सुबह मिलकर गाने लगे। पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया। पेड़ मुस्कुराकर बोला, देखो बच्चों, जब दिल साफ होता है तो हवा भी मीठी लगती है। और इस तरह मीना अपने सुनहरे घोंसले में अपनी माँ और दोस्तों के साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगी। कहानी की सीख, भलाई और विनम्रता ही असली चमक है। एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में एक परिवार रहता था। रघु, उसकी पत्नी रामा देवी और उनके दो बच्चे, छोटू और गुड़िया। घर छोटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। रात हो चुकी थी। माँ चूल्हे पर चावल और नमक बना रही थी। छोटू और गुड़िया एक छोटे से दिए की रोशनी में पढ़ाई कर रहे थे। छोटू बोला, माँ, ये दिया बुझने वाला है। क्या हम कल नया दिया लेंगे? रामा देवी मुस्कुराकर बोली, पहले खाना खा लो बेटा, कल देखेंगे। दिया टिमटिमाया और बुझ गया। घर अंधेरे में डूब गया। बस टूटी छत से आती चांदनी बाकी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। रघु लौटा, दिन भर मजदूरी करके थका हुआ। गुड़िया ने पूछा, बाबा, आज पैसे मिले? रघु बोला, नहीं बेटा, मालिक ने कहा कल मिलेंगे। रामा देवी ने चुपचाप सिर्फ चावल और नमक परोसा। सन्नाटा था। बस चम्मचों की आवाज और बाहर झींगुरों की। उनके पास बहुत कम था, पर उनके दिलों में प्यार की कोई कमी नहीं थी। रात गहरी हो गई। बच्चे छत की तरफ देखते हुए लेटे थे। छोटू बोला, माँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए बड़ा घर बनाऊंगा जिसमें धुआं नहीं होगा। गुड़िया हंसते हुए बोली, और मैं 100 दिए जलाऊंगी। माँ मुस्कुराई और आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। वो आंसू उम्मीद का था। अगली सुबह छोटू बिना जूते, फटे बस्ते के साथ स्कूल चला गया।
स्कूल में कुछ बच्चे हंसे और मास्टर ने डांटा। टीचर ने कहा, छोटू, फिर से कॉपी भूल गया। वो चुप रहा, सिर झुकाए। लेकिन लंच में जब उसने एक भूखे कुत्ते को देखा तो अपनी एकमात्र रोटी उसे दे दी। वो गरीब था, लेकिन उसने इंसानियत कभी नहीं छोड़ी। एक रात माँ की तबीयत बिगड़ गई। वो जोर जोर से खांसने लगी। रघु ने कहा, रामू, कल डॉक्टर के पास चलते हैं। रामा देवी ने धीमे स्वर में कहा, पैसे नहीं है रघु, जाने दो। छोटू ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ, मैं कुछ करूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। पहली बार उस छोटे बच्चे ने जिम्मेदारी महसूस की। अगले दिन छोटू स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करने लगा। वो गिलास धोता, चाय परोसता और हर रोज कुछ सिक्के बचाता। घर जाकर वो सिक्के एक पुराने डिब्बे में रख देता। वो सोचता, ये पैसे माँ की दवा के लिए है। वो दिन में काम करता, रात में पढ़ाई, और कभी शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे वो डिब्बा सिक्कों से भरने लगा। दिवाली आई। पूरा गांव रोशनी में नहाया था, लेकिन छोटू का घर अब भी अंधेरे में था। गुड़िया बोली, भैया, हमारे घर में दिए क्यों नहीं है? छोटू मुस्कुराकर बोला, एक दिन गुड़िया, हमारा घर भी ऐसे ही चमकेगा। उसने वो एकमात्र दिया जलाया। वो छोटी लौ जैसे कह रही थी, उम्मीद अभी जिंदा है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस रात तेज आंधी और बारिश आई। छोटू का बचाया हुआ पैसा पानी में बह गया। छोटू रोते हुए बोला, मेरा डिब्बा, मेरे पैसे। रघु ने उसे गले लगाकर कहा, रो मत बेटा, पैसा फिर आ जाएगा। पर अगर हिम्मत चली गई तो सब चला जाएगा। उस रात छोटू ने सीखा, गरीबी हार नहीं होती। हार तो तब होती है जब इंसान हार मान ले। अगले दिन स्कूल में मास्टर ने छोटू को बुलाया। टीचर ने कहा, छोटू, तुम्हारी मेहनत देखकर मैंने तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप दिलवाई है। अब तुम मुफ्त में पढ़ सकते हो। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और बोला, माँ, बाबा, अब मैं पढ़ सकता हूँ। और पहली बार उनके घर में उम्मीद की रोशनी जली। साल बीत गए। वही गांव अब बदल चुका था। पक्के घर, बिजली, स्कूल, मुस्कुराते चेहरे। एक कार गांव में रुकी। उसे एक नौजवान उतरा। वो छोटू था, अब इंजीनियर बन चुका था। वो मुस्कुराकर बोला, माँ, बाबा, अब हमारा घर कभी अंधेरा नहीं रहेगा। उसने घर में सोलर लाइटें लगाईं, गुड़िया को 100 दिए दिए और सबने मिलकर घर को रोशन किया। वो छोटा लड़का जो कभी एक दिए की रोशनी में पड़ता था, आज पूरे गांव को रोशनी दे रहा था। रोशनी उसी को मिलती है जो अंधेरे से डरता नहीं। गरीबी कोई शर्म नहीं। हार मान लेना शर्म है। सबसे छोटा दिया भी सबसे गहरा अंधेरा मिटा सकता है, अगर उसे बुझने न दिया जाए। आखिरी दिया, उम्मीद की कहानी।